चलिए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और देखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस फर्स्ट नंबर को देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 हमें ए दिया गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए अगर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है 2ab। यानी कि यहाँ पर जो समझिए यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, हमें इसमें क्या मिलेगा, देखिए a है तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए क्या है, 8a है, इस 8a को हम लोग इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो 8a को कैसे इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे में 4 गुणे में a। देखिए क्या हो गया, 2 चौके 8 a, ठीक है, यहाँ पर a है इसलिए a। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये जो 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब जैसे स्टूडेंट आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए हो गया और ए बी हो गया, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पे 4 का स्क्वायर है और ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए देखिए हमारा क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा हम और लिख देते हैं इस तरीके से, देखिए ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2a हम लोग एकदम फॉर्मूले के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2। अब यहाँ पर ए क्या है, ए ही है, बी कितना है 4 है, तो 2ab के फॉर्म में ए आ गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे स्टूडेंट, चीजें आप लोगों के समझ में आती रहेंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस सेकंड नंबर को। अब आप लोग इस सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, पी स्क्वायर माइनस 10p। तो लिख लीजिए पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ऐसा लिखा गया स्टूडेंट। अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला सिखाया, फॉर्मूला आप लोग फिर से देख लीजिए। हमने कहा कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए एक फॉर्मूला आप लोग और पढ़ लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो a हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस के केस में, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला तो आप लोग याद रखेंगे ही, अब आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस आ रहा है तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो p है ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस 10p है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे में 5 लिखेंगे ना, 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ पर p लिख दीजिए प्लस 25। अब 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 5 की पावर 2, भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल लेते हैं क्या होता है, 5 होता है, तो 25 को हम 5 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इस फॉर्मूले के रूप में चेंज हो जाए, ठीक है।
इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि हमारा इस रूप में चेंज हो जाए। जब हमारा इस रूप में चेंज हो जाएगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए ये हमारा ए स्क्वायर हो गया -2 ए का मान देखिए क्या है, पी है यहाँ पर, भाई यही तो हमारा ए हो रहा, देखिए फॉर्मूला में इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं पहले, पी स्क्वायर -2 इंटू में ए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर है भाई, ए स्क्वायर है तो ए हम इसको क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। अब यहां पर देखिए फॉर्मूले के हिसाब से बी स्क्वायर, यानी कि अब ए हमारा बी होगा माइनस, चलिए आप समझिए, चलिए लिख ही देते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए के स्थान पे क्या है, पी है। देखिए आप इसको भी ए भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले के रूप में चेंज करना है तो हम इसी को ए लेंगे और ये जो हमारा 5 है इसको हम बी, तो -2ab के रूप में देखिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए के स्थान पे क्या है, पी है, तो क्या हो जाएगा पी, यहां पर लिखिए पी -5 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो हमने इसका गुणनखंड करना था और हमने इसका गुणनखंड कर दिया है। अब p-5 का होल स्क्वायर है तो इसको आप लोग p-5 इंटू में p-5 अगले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अभी धीरे धीरे चीजें आप लोगों के समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग इस थर्ड नंबर पे चर्चा करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, में क्या दिया गया है, 25m स्क्वायर दिया गया है, प्लस में 30m और प्लस में क्या दिया है, 9 दिया गया है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग किस रूप में चेंज करेंगे, देखिए ये सब जगह प्लस है और हमको दिख भी रहा है कि ए हमारा a प्लस बी यानी कि 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे देखो इसको, देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5, भाई 25 को 5 लिख सकते हैं, m स्क्वायर है m लिख सकते हैं, तो ऐसे पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए क्या हो गया, बाहर निकालेंगे तो 25m स्क्वायर हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखा है उसको हमने कुछ इस रूप में लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 30m है तो इसको मैं 2ab के रूप में लिखना है, ठीक है। किस रूप में लिखना है, 2ab के रूप में लिखना है। 2ab के रूप में किसको लिखना है, 30m को लिखना है। जबकि a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, देखिए a इज इक्वल टू हमारे पास 5m आ चुका है, तो यहाँ पर लिखिए 2 इंटू में a, और a का मान क्या है स्टूडेंट, 5m है। यहां से देख लीजिए ना, a का मान क्या है, 5m है, तो यहाँ पर 5m लिख दीजिए इंटू में b क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग मान रख सकते हैं, देखिए 2 इंटू में a का मान रख देंगे 5m इंटू में b इज इक्वल टू 30m, ठीक है। और हल करेंगे आपको b का मान मिल जाएगा, देखिए 2 पंचे 10 3 30, तो b का मान क्या आ गया 3, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। अब देखिए, अब ये 9 है तो 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब देखिए किस रूप में हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a, यही तुम्हारा a है, a b, देखिए b प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूले के रूप में चेंज हो गया। तो a हमारा लिखा क्या गया है, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो लिखा गया स्टूडेंट। चलिए हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं, हमारे पास यही आएगा, देखिए यही आएगा, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर, ए क्या है 5m है, ए एक्स्ट्रा में हम आपको बता रहे हैं सिखाने के लिए, ठीक है। ए स्क्वायर करिए प्लस 2ab, 2 लिखिए इंटू में ए का मान देखिए क्या है 5m है, तो यहाँ पर आप 5m लिख दीजिए इंटू में b का मान है 3, तो आप 3 लिख दीजिए प्लस b स्क्वायर, b का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए वही बात आ गई, इसको ओपन करेंगे तो 5 पचे 25m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पंचे 10 3 30m हो जाएगा,
प्लस देखिए 3 त्रिक का 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया था इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक स्टूडेंट, हम लोग 4 नंबर पर चलेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। 49y² दिया गया है प्लस 84yz दिया गया है प्लस 36z² हमें दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 49y² को क्या लिख सकते हैं, 7y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। बाहर निकालेंगे 7 सता 49 हो जाएगा, y को y², तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखिए 2a भी होता है, 2 हो गया। a का मान हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखिए 7y, तो यहाँ पर आप 7y रख दीजिए, तो 2 सते 14 हो गया। और यहाँ पर है 84, तो 14 छंग 84 ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 6। अभी यहाँ पर z बच रहा है, तो यहाँ पर आप z भी लिख दीजिए प्लस। अब देखिए 84yz ही लिखा गया है यहाँ पर, 2 सते 14 छंग 84yz। ये जो 84yz लिखा है हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए है 36z², तो 36z² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6z की पावर 2, 6z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए a² प्लस 2a, तो a है, ये देखिए b है, यही तो है, प्लस b का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों आप लोग बात समझ रहे हो। चलिए अब हम लोग इस 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। इस 5 नंबर को ध्यान से देखिए, 4x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है माइनस, और यहाँ पर देखिए a² और ab², इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। चलिए अब 4x² को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए भाई 4x² है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और x को x का स्क्वायर, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8x है, तो भैया 2a का मान क्या आ गया है 2x, तो यहाँ पर आप आंख बंद करिए 2x लिख दीजिए। अब इनटू में क्या हो जाएगा b का मान क्या होगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। देखिए 2 दूनी 4x हो गया। अब मैं यहाँ पर 8x है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ पर 2 लेकर के आइए प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो a के स्थान पे क्या है 2x, तो यहाँ पर आप 2x लिख दीजिए, माइनस b के स्थान पर देखिए क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, इसका जो 5 नंबर है वो हमारे पास 5 नंबर का सॉल्यूशन आ गया है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसको आप लोग चाहो तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या करेंगे हम 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 2, चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऐसे लिख दीजिए, इसमें से आपने 2 को कॉमन किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 1 ऐसे बचेगा, और पूरे का क्या है स्क्वायर है ना स्टूडेंट। अब देखिए a² इस पर भी है इस पर भी है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब अलग अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 6 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर पर देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 121 b² माइनस 88 bc
प्लस 16c²। ठीक स्टूडेंट, अब 121 b² लिखा गया है, तो 121 को वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए 11b, देखिए 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं और b को b का स्क्वायर, तो पूरे पर कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 11b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a का मान क्या है? देखिए 11b है, ठीक है, लिख दीजिए, इंटू में b। अब b का मान क्या रखना है? इसके लिए यहां पर देखिए, यहां पर 88 BC है, ठीक है, कितना है? 88 BC है, तो हमारे पास 11 दूनी 22 भी आ गया है, तो हमें 88 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, और यहाँ पर c भी है तो 4c से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्थान खाली करके यहाँ पर लिखना है b का स्क्वायर। देखिए b के स्क्वायर के स्थान पर क्या है? 16c²। ठीक है, तो इसको हम लोग 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4c का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए b का मान क्या आ गया? 4c, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए a² माइनस 2ab 2ab यही हो गया प्लस b², तो हमारा क्या बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पर 11b और b के स्थान पे है 4c, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 7 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इस 7 नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर l प्लस m का हमें होल स्क्वायर दिया गया है और उसके बाद दिया है -4lm। हमें देखिए यहाँ पर कुछ संकेत भी दिया गया, पहले l प्लस m के होल स्क्वायर को प्रसारित कीजिए। चलिए हम लोग इसको प्रसारित कर लेते हैं। तो l प्लस m का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a के स्थान पे क्या है? l, तो l का स्क्वायर कर दीजिए, l² प्लस b के स्थान पे क्या है? m है ना, चलिए l² प्लस 2a का मान क्या है? l है, b का मान क्या है? m है। हम फॉर्मूले से रख रहे हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पे l है, b के स्थान पे m है, तो 2lm यहाँ पर हो गया प्लस m² माइनस 4lm। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, l² प्लस 2 गुणे l गुणे m को क्या लिखेंगे? 2lm प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? m² माइनस 4lm। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करना है? 2lm है माइनस 4lm है, माइनस 4lm प्लस 2lm क्या हो जाएगा? -2lm प्लस m²। अब ध्यान से देखिए, a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बन गया है l माइनस m का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट यही क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस 8 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 8 नंबर को ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया? a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴, सब जगह प्लस है, तो इसको हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, a⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? a² और की पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2ab। अब a के स्थान पे क्या है? देखिए a², तो यहाँ पर आप a² रख दीजिए, इनटू में b। अब यहाँ पर देखिए हमें यही तो लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2a² आ गया, यहाँ पर b² भी है, तो यहाँ पर आप b² लिख दीजिए प्लस, अब b⁴ है, तो b⁴ को कैसे हम ब्रेक करेंगे? देखिए b² की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, b⁴ ही होगी है,
चलिए देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूले के रूप में आ गया है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, तो ए के स्थान पे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया है, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो। तो बच्चों इस